सात रिवोल्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बाकी रिवोल्ट डिस्कस करेंगे। हो रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट, शांथाल, उसके बाद है शरदारी, खरवार, बहावी, मुंडा, ताना भगत, नोनिया और लोटा। ये सारे रिवोल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हो रिवोल्ट 1820-21 में हुआ, सिंघवम वाले एरिया में, छोटा नागपुर में। राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ है। राजा जगन्नाथ सिंह शुरू में तो ठीक थे, बाद में अंग्रेज के कंट्रोल में हो गए, इसीलिए अंग्रेज के खिलाफ लोग जो थे अंग्रेज को विद्रोह करने लगे। उसके बाद किसको भेजा गया? कैप्टन विलिंगसन को भेजा गया कि भाई इसको कंट्रोल करो। तो कैप्टन विलिंगसन से बहुत बारी हो लोग भिड़े, और हो लोग को बहुत ज़्यादा एडवांटेज था उस एरिया में लड़ने उड़ने का। लेकिन जो ब्रिटिशर्स, जो कंपनी के लोग थे ना, मेजर रूसेज की अध्यक्षता में गुटियालोर गांव गए, जहाँ पे हो लोग का ज़्यादा पॉपुलेशन रहा था, वहाँ पे गांव वगैरह को जला दिया। देखो, हो से सबसे ज़्यादा खतरा अंग्रेज को तब हुआ ना, जब एक जगह है चाईबासा, चाईबासा के सैनिक एक टुकड़ा जा रहा था ना, उस पर हो लोगों ने अटैक कर दिया। हो लोगों ने अटैक कर दिया, जिसके कारण हो लोगों का क्या पावर है ये अंग्रेज को पता चल गया। अब क्वेश्चन है, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखो, टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण जो रैयत था, जो टैक्स बढ़ाने के कारण जो रैयतवारी सिस्टम होता है, रैयतवारी सिस्टम में जो टैक्स बढ़ा दिया गया, तो ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा था हो लोग के। रोड अगर बनवा रहा है ब्रिटिशर्स, उसके लिए ज़मीन खाली करवा दिया जा रहा था, तो हो लोग इस सब से खफा थे। अगला है कोल रोग। कोल कोल किस जगह पे हुआ? छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम एरिया में। देखो, जो उस समय किसान जो थे ना, पहले किसान, उनका जमीन छीन लेके किसको दिया गया? दीकू को दिया गया। दीकू जो आउटसाइडर होते थे उनको बोला जाता था। अब दीकू लोग बेकार हो गए, दीकू लोग बेकार हो गए, और बेकार होके जो जमींदार वगैरह होते थे उसी के खेत में काम करते थे। कोल में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी बुद्धू भगत की। बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा। बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा। बुद्धू भगत से लड़ाई हुआ कैप्टन विलिंगसन की, कैप्टन विलिंगसन की, और ये लड़ाई में बुद्धू भगत की जान चली गई। उसके बाद सिंह राय और सूर्य मुंडा ने भी लड़ाई की, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों भी खत्म हो गए। अब एक मीटिंग हुआ मुंडा लोग का, कहाँ पे हुआ? बदगांव में मुंडा लोग का मीटिंग हुआ, इसमें कोल भी आए, और ये लोग भीषण विद्रोह की बात कर रहे थे, भीषण विद्रोह की बात कर रहे थे। उसके अलावा जब ये बहुत सारा विद्रोह हुआ, विद्रोह जब शांत हुआ, विद्रोह शांत हुआ, तो अंग्रेज को पता लग गया कि यार हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए रेगुलेशन 3 लॉ लगाया। उसके बाद रामगढ़ से एक एरिया अलग किया, जंगल महल और ट्रिब्यूटरी महल उसको, और विलिंगसन को उसका गवर्नर बनाया गया। ठीक है। उसके अलावा एक सिस्टम लाया गया जिसको बोले मांकी मुंटो सिस्टम, जिसमें फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर दिया गया। तो कोल लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया ताकि लोग शांत रहे थोड़ा बहुत। अगला क्या है? भूमिज रिवोल्ट हुआ कहाँ पे? सिंहभूम में और वीरभूम रीजन में हुआ। इसको किसने किया? गंग नारायण ने किया। गंग नारायण एक्चुअली बेलाक नारायण के पोते थे। अब इनके साथ कौन कौन? हो और कोल जो रिवोल्ट वाले थे ना, वो भी इनके साथ हो गए। हुआ क्या कि गंग नारायण उस एरिया का, गंग नारायण के पास जागीरदारी था, तो उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था माधव सिंह। माधव सिंह ने ये जागीर छीनने की कोशिश की गंग नारायण से, तो ये लड़ाई हुआ जिसमें माधव सिंह मारा गया। अब माधव सिंह की तरफ से लड़ाई करने आया कंपनी, कंपनी मतलब अंग्रेज की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई कौन कौन करने आए? ब्रेडन और टीमर लड़ने आए, ब्रेडन एंड टीमर। इसके साथ ठाकुर चेतन सिंह भी लड़ने आए, खरसावा का। और खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह ने गंग नारायण को मार दिया, और इसका जो सर काट के कैप्टन विलिंगसन को थमा दिया। उसके बाद और भी विद्रोह होते रहे, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था इसका चेंज करना पड़ा, और हेड क्वार्टर को मान बाजार से चेंज करके पुरौलिया कर दिया गया, और जंगल महाल सिस्टम इसमें लाया गया, रेगुलेशन। मतलब इस सिस्टम में थोड़ा सा ज़्यादा पावर दे दिया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को। उसके बाद संथाल, संथाल 1855-56 में हुआ। इसको एचयूएल और संथाल एचयूएल भी बोलते हैं। लीडर कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और उनकी 2 बहन थी, झानो और फूलो। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, सिस्टर क्या थी? झानो और फूलो। और एक मीटिंग हुआ, मीटिंग कहाँ पे हुआ? भागना देह में मीटिंग हुआ। ये लोग मीटिंग किए 30 जून 1855 को,
और ये मीटिंग से पहले समझते हैं कि मीटिंग किया ही क्यों जा रहा था, क्योंकि ये लोग चाहते थे संताल के लोग कि नॉन ट्राइबल को जो आप यहाँ पे सेटल करे उसको पहले बाहर करो। दीकू जो नॉन ट्राइबल थे उनको दीकू बोला जाता था, और इनके लीडर ये लोग थे। तो मीटिंग किया ना, तो मीटिंग में बोला इन्होंने अपने आप को सेल्फ गवर्नमेंट वाला साबित कर लिया कि सेल्फ गवर्नमेंट होगा। तो सेल्फ गवर्नमेंट में सिद्धू को क्या बनेंगे, किंग बनेंगे, कान्हू क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, चांद एडमिनिस्ट्रेटर, भैरव जनरल बनेंगे, और सिस्टर जो थी झानो और फूलो ये भी इंपॉर्टेंट रूल करेगी। थीम क्या रखा इस मीटिंग का कि आवर कंट्री आवर रूल, कि मेरा कंट्री है हमारा रूल रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सिद्धू और कान्हू को दोनों को हैंग कर दिया गया बदईत में दोनों को हैंग कर दिया गया। और चंद और भैरव को अंग्रेज ने एक महेशपुर में लड़ाई हुआ था वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश ने जनरल किसको भेजा, लॉयड ने भेजा, किसको, बैरो को। पहली बार भेजा ना बैरो, तो बैरो की हार हो गई, ठीक है ना। उसके बाद संथाल में जब विद्रोह हुआ था तो संथाल के पहले में तो बैरो की हार हो गई, लेकिन दोबारा बैरो यही सब कांड किया, यहाँ देख ही लिए। तो कुछ जब संथाल में विद्रोह हुआ तो संथाल के अलावा और जगह पे विद्रोह शुरू हुआ। हजारीबाग में, बीरभूम में कौन किया, गोरा माझी। और हजारीबाग में लुम्बाई माझी और अर्जुन माझी, बीरभूम में कौन किया, गोरा माझी। ये पहला मास रिवॉल्यूशन बोला जाता है, पहला मास रिवॉल्यूशन। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, इंडिया का पहला मास रिवॉल्यूशन। ये फ्रीडम तो नहीं दिवाए, लेकिन शहजाहुड मूवमेंट शुरू हो गया। और संथाल परगना बना नया, जिसको रेगुलेशन जो ब्रिटिश का उतना ज़्यादा था इस पर रेगुलेशन कम कर दिया गया। सरदारी मूवमेंट 1850 में हुआ क्या, क्रिश्चियन मिशनरी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे थे ना, जिसके कारण ये यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बदलाव किया जा रहा था, बहुत चेंज किया जा रहा था, ठीक है ना। और ये सरदारी मूवमेंट के बारे में ये चाहते थे कलेक्टिव फार्मिंग राइट लोगों को मिले। ये मूवमेंट के बारे में एक शरद चंद्र की किताब है द मुंडा राज एंड देयर कंट्री, उस किताब में पता चला। खरवार मूवमेंट है, खरवार मूवमेंट कौन किया, सबसे पहले ये चाहते थे जो प्राचीन मूल्य है ना और जनजातीय परंपरा को पुनः स्थापित किया जाए, ठीक है ना। तो भागीरथ मांझी ने ये क्या पहले तो क्या कर रहे थे, कॉपरेशन नहीं करना चाहते ब्रिटिश से। इनको बाबा बोला, भागीरथ मांझी को बाबा बोला जाता है ट्राइबल के समय में, और ये बॉन्सी विलेज के किंग थे। उसके अलावा 3 टाइप के लोग की बात करें, एक है सफाहोर, और एक है मेलब रागर, और एक है बाबाजिया। ये बोलते हैं सफाहोर वो लोग थे जो चाहते थे पुरानी वैल्यू फिर से आ जाए। ये लोग बिचवनिया थे, इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग बिल्कुल साथ नहीं देते कि पुराना वाला सिस्टम आ जाए, ठीक है। अब अगला मूवमेंट है बहाबी मूवमेंट। बहाबी मूवमेंट का शुरू किसने किया, अब्दुल बहाब ने किया, अब्दुल बहाब ने। ये अरब के थे। इंडिया में किसने किया, सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जो कि यूपी के थे, यूपी, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था, 1776 में रायबरेली में। 1821 में पटना है। बोला जाता है कि बहाबी मूवमेंट इनिशियली तो रिलीजियस मूवमेंट था, बाद में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट हो गया। और पटना आए ना सैयद अहमद बरेलवी, तो 2 डिसाइपल बनाया, एक थे विलायत अली और एक है इनायत अली। विलायत अली और इनायत अली को बाद में हैदराबाद भेजा कि बहाबी मूवमेंट को और फैलाओ। इनायत अली को भेजा कहाँ पे, इनायत अली को भेजा कई जगह पे, पटना भेजा और भी जगह भेजा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विलायत अली को कहाँ भेजा। बट अंग्रेज के साथ 2 जगह लड़ाई हुई, 1853 में, 1858 में। 1853 में अंग्रेज हार गए, बट 1858 में अंग्रेज जीत गए, ठीक है ना। और सैयद अहमद बरेलवी ने सितना, अफगानिस्तान के पास एक सितना जगह है, वहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य भी बनाया था। विनायत अली 1844 में अफगानिस्तान जब जा रहे थे ना 1844 में, तो उनको बीच में ही अरेस्ट करके फिर से पटना भेज दिया। 1851 में लड़ते हुए मृत्यु हो गया। 1861 में मकसूद मौलवी अहमदुल्ला हेड बना। उसके बाद 1868 में बहाबी मूवमेंट का एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1870 में बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। एक और टीटू मीर भी था, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो। मुंडा में किसने किया, बिरसा मुंडा, जिनको उलगुलान भी बोलते हैं, धरती अब्बा, बिरसा भगवान भी बोलते हैं। 1875 में जन्म हुआ था उली हट्टा विलेज में। मुंडा को बोला जाता है 1895 में मैसेंजर ऑफ गॉड अपने आप को बोलते थे। 24 अगस्त 1895 को अरेस्ट किया गया, फिर रिलीज किया गया, ठीक है ना, रिलीज किया गया। उसके बाद दुम्बारू में मीटिंग किया, दुम्बारू बुरू में मीटिंग किया। उसके बाद फिर से उन्होंने मीटिंग किया, फिर से स्टार्ट कर दिया मूवमेंट, स्टार्ट किया। और कौन कौन लोग किए, और
ये सुमा मुंडा भी, डोंका मुंडा भी, इन लोग में भी सबमिट किया। हेड क्वार्टर कहाँ पे रखा गया? खुंटी रखा गया। इनको अरेस्ट कर लिया गया 3 फरवरी 19। इनके किसी जो सपोर्टर थे ना, वो 500 रुपये में इनको इनका लोकेशन बता दिया। डेथ हो गया 9 जून 1900 को। बाद में नवंबर 1900 को छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पास किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन करने दिया गया। ताना भगत था, इसने किसने किया? 1914 में यात्रा भगत किया। 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। जेल में डाला गया था ना, उसके कुछ निकलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये बिरसा मूवमेंट का एक एक्सटेंशन माना जाता है ताना भगत को, ठीक है ना। इनके बारे में बोला जाता है कि नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी के साथ सपोर्ट हुआ। ताना भगत मूवमेंट जरूरी नहीं यात्रा ये आदमी है, ताना भगत ये मूवमेंट है। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सिद्धू भगत यहाँ पे थे, सिद्धू भगत। यात्रा भगत तो मर चुके हैं ना। 1922 में गया के सेशन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद नागपुर के सेशन में पार्टिसिपेट किया। रामगढ़ का जो सेशन था, जो झारखंड में हुआ था उस समय का, बिहार, इस समय महात्मा गांधी को 400 रुपये गिफ्ट भी किए। अगला है नोनिया मूवमेंट। नोनिया लोग पता है क्या? सोरा बनाते थे। तो सोरा क्या होता था? बारूद। ये बेचते थे अंग्रेज के। बट बिचमनिया क्या होता है? आसामी लोग, आसामी एक कम्युनिटी थे, वो बिचमनिया का काम करते थे। बट नोनिया को दिक्कत क्या पता हो गया कि यार ये हमसे मान लो 12 आने 14 आने और 5 आने में हमसे 1 टन ले जाते हैं, ठीक है ना। यही सेम चीज़ नोनिया से कोई और दूसरा आदमी खरीदता है ना, तो दूसरा व्यापारी खरीदता है तो 3 रुपये प्रति मन देता है। तो नोनिया को गुस्सा है, नोनिया बेचने लगे थे। अंग्रेज को पता चला। अंग्रेजों ने नोनिया पे बहुत क्रूरता दिखाया। ये एक जो जाति है हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में। उसका लोटा विद्रोह क्या है? ये 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ। मिट्टी का जो बर्तन था ना, पहले पीतल का बर्तन यूज होता था लोटा, उसके जगह पे मिट्टी का बर्तन यूज होने लगा एकाएक, इसलिए लोगों ने विद्रोह कर लिया। तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ, ठीक है। तो यही सारा विद्रोह है, ठीक है। इसका नोट्स मैं PDF डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस नंबर पे टेक्स्ट कर लीजिएगा।